बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी चैनल पर बहन भाई नए देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो तीन चीज पर होगा। एक तो इलेक्शन, बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन और तशहीर उर्स मुबारक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। इसके बाद तमाम सियासी जमातों का एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन से बाइकाट, और इसके बाद आखिर में पेट्रोलियम मसनूआत। ये तमाम चीजें जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कमेंट्स करना है, लाइक ठोकना है और उसके बाद आगे आपकी मर्जी है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स आ रहा है इस पर, और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, जो कि लगता नामुमकिन है, मे भी हो सकता है कि इलेक्शन हो भी जाए, क्योंकि IMF ने जो रोटी देनी है इनको, रोजी रोटी और जो दाना डालना है, उनकी शर्त यही है कि इलेक्शन हो सकता है इलेक्शन हो भी जाए। तो सबसे पहले नाज़रीन ये जो आगाज होगा रैली का वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं कि ये कैसे और कहां से जो है ना वो शुरू होगा। ये सुनने, ये आगाज होगा मिजार अनवर पर, यानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिजार से इसका आगाज होगा। फिर ये यहां से चलते हुए रैली पहुंचेगी समनाबाद, फिर यहां से चबुर्जी, फिर MO कॉलेज, फिर दाता दरबार, फिर मीनारे पाकिस्तान, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, मियां मीर दरबार जो है वहां पर, उसके बाद किनाल रोड, फिर जेल रोड, फिर सदीक ट्रेड सेंटर, फिर हफीज सेंटर, फिर लिबर्टी चौक, फिर कलमा चौक, और कलमा चौक से होते हुए फिर वादत रोड, बहकीवाल मोड़, अल्लामा इकबाल टाउन, सकीम मोड़, और इख्तिताम जो होगा वो इख्तिताम होगा मिजार पर, यानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिजार पर। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये कब रैली है वो तारीख भी आप सुन लें। ये 17 नवंबर 2023 को बाद नमाज जुम्मा इसका आगाज होगा। और ये मैसेज है हमारे पास कि जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी TLP की कवरेज देने वाले हैं, यानी ओवरऑल वो इस रैली में शिरकत करके इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना इसकी तशहीर करे, इसको फैलाएं, इस पैगाम को, इस मैसेज को। तो मैंने कहा कि वहां पर जाना तो 17 तारीख को नामुमकिन है, क्योंकि मैंने यहां से 18 को रवाना होना है और 19 की सुबह लाहौर इंशाल्लाह होंगे आप लोगों के साथ। तो क्यों ना चलो इसकी वीडियो ही बना दें। हो सकता है कि वहां के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पहुंच जाए या वहां के मकामी लोग इस रैली में शिरकत करके पहुंच। यार मैं एक मरतबा कलमा चौक पहुंचा हूं, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुंचा था। वो मैं एक मरतबा पहुंचा था, किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि आपने यहां से कलमा चौक पहुंचना फिर वहां पहुंच जाना। तो इस तरह से मैं जब लाहौर गया था तो ये जो सीन था वो मेरे साथ हुआ था। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से चलती जा रही है, और इसके ऊपर जो है ना जितने भी लोग जाना चाहें इसमें शिरकत भी करें और इसकी ज्यादा से ज्यादा तशहीर भी करें, ताकि लोगों तक ये जो पैगाम है वो पहुंचे। इसके बाद नाज़रीन आगे एक ट्वीट है TLP के अहम तरीन जो रहनुमा जिनका TLP से ताल्लुक बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगर साहब, उन्होंने एक बात की है कि जब ये इलेक्शन है ही फिक्स, बिल्कुल उनकी बात 100% ठीक है। अगर ये बात गलत होती तो हम भी कहते कि गलत है। जब उन्होंने बात यार 100% ठीक की है, एक एक लफ्ज सच बोला है, इसमें उन्होंने एक भी लफ्ज जो है वो गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक अल्फाज के हैं 100%। और 100% मैं उनकी इस बात से एग्री हूं कि जब इलेक्शन फिक्स किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रहा है, एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रही है, कभी बलूचिस्तान में, कभी यहां, कभी वहां, तो फिर इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है, फिर पैसे ज़ाय करने का कोई फायदा नहीं है, फिर ये पैसे ज़ाय नहीं करने चाहिए। तो इसमें नाज़रीन क्या कहा गया कि तमाम सियासी
जमातों को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। यह किसने कहा? ये टीएलपी के अहम तरीन जो रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, यानी ये तीन इदारे पाकिस्तान के, एक एस्टेब्लिशमेंट हो गई, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया और इलेक्शन कमीशन, ये यकतरफा जो है ना ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर, अपना काम नहीं कर रहे। जो इनके इदारे का अपना काम है कि आपने ये काम करना, वो काम नहीं कर रहे ये लोग। ये उस काम की तरफ इनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि ये उस काम की तरफ देखें, नहीं, ये सुकून से बैठे हुए हैं, अपना सोए हुए हैं और सिर्फ एक ही धंधा कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। वो काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ को, नून लीग को, कि किसी तरह से जो है ना ये आगे क्या है अपना नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, नून लीग जीत जाए। ये चमचागिरी जो है ना वो कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सपोर्ट पर बात होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट पर बात होनी चाहिए, वरना इलेक्शन में जाना एक फजूल मशक होगी। अगर खातिर खा नतीजा ना निकले तो तमाम सियासी जमातों को ऐसे गंदे दांधली ज़दा इंतखाबात का बाइकाट कर देना चाहिए। बिल्कुल 100% उन्होंने बात ठीक की है। जब पूरा का पूरा मैदान ही सज चुका है, एक स्टेज बन चुकी है, मैच फिक्स हो चुका है कि इसको हमने मैन ऑफ द मैच करार दिवाना है और इसको हमने विनिंग करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। जब ये बेगैरती का सीन हो रहा है, जब ये बेगैरती का पार्ट हो रहा है, तो फिर इसमें शिरकत किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका बाइकाट करना चाहिए। ये बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब ने बिल्कुल अच्छा ट्वीट किया है और इनके मैं इस ट्वीट पर 100% एग्री हूं, क्योंकि जो इन्होंने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है, बिल्कुल। और इस तरह से होना भी चाहिए। जब ये तमाम टूट जो है वो सिफारिश कर रहे नवाज शरीफ के जीतने में, तो इनके खिलाफ इनका जो है ना एक किस्म का बाइकाट करना चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को बोलना चाहिए। हाँ, जो एस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं, जिनको मालूम है कि हमें 10-12 सीटें मिल जाएंगी और हमें जो है ना वो नून लीग के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा, हमें लिहाजा कोई परवाह नहीं, उन्होंने कोई बाइकाट नहीं करना। जिनके मैंडेट पर डाका डाला जाएगा, जिनका मैंडेट चुराया जाएगा, उन्होंने ही क्या करना है, इसके ऊपर बोलना है, बातचीत करनी है, अपना हक के लिए लड़ना है। तो आगे नाज़रीन जो टॉपिक है वो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू रिवाइज द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ द फोर्टनाइट स्टार्टिंग अपना 16 नवंबर 2023 as recommended by the oil and gas regulatory authority. The new prices 16/11/2023 will be as follows। यानी इसमें जो नई कीमतें आ रही हैं उसके इतलात के हवाले इतलाक के हवाले से कुछ चीजें, प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग न्यू प्राइस, ये तमाम चीजें जिसमें नाज़रीन इंक्रीज डी इंक्रीज यानी जो कीमतें जो कम की जा रही हैं, इसमें पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी की जा रही है और जो हाई स्पीड डीजल है इसकी कीमत में 6 रुपए और इसके साथ साथ जो दूसरा पता नहीं क्या भला है उसकी कीमत में भी 6 रुपए कमी की जा रही है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए कमी की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए ये तमाम फार्मूले हो रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या। अब इसमें देखना यह है कि इसमें कामयाबी होती है या नहीं होती, इसमें नाकामी मिलती है या नहीं, ये भी तमाम चीजें आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएंगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और जो मेरिट पर कीमतें बनती हैं वो रखें, बाकी नवाज शरीफ को जितवाने के लिए और उसकी चमचागिरी करने के लिए ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए और इसके खिलाफ जो है ना वो आवाज भी बुलंद करनी चाहिए, बेगैरत बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।